हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट येट विद अनदर टॉपिक दैट इज गुड्स। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है? गुड्स। गुड्स मतलब क्या? माल ना। गुड्स मतलब माल, राइट? स्टॉक। क्या होता है गुड्स मतलब क्या है? एनीवन कैन हेल्प मी विद दैट? चैट में लिखो, चैट में लिखो। गुड्स मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? गुड्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? हेल्प करो मेरी फटाफट। गुड्स मतलब क्या? अ सिंपल क्वेश्चन, गुड्स। गुड्स मतलब क्या? यस, एनीवन, एनी गेसेस? गुड्स मतलब ऐसी चीज जिसे कैश में खरीद या बेच सकते हैं। एक जवाब मेरे को मिला है, द थिंग विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। देखा जाए तो आप बोल रहे हो सर सारे रियल अकाउंट गुड्स हो गए, फिर सारे रियल अकाउंट क्या हो गए? गुड्स हो गए, ऐसा हो गया ना उसका मतलब? क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल अकाउंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल अकाउंट। नहीं, नहीं। गुड्स रियल अकाउंट है मैं मानता, बट हर रियल अकाउंट गुड्स नहीं है। गुड्स रियल अकाउंट है मैं मानता, बट हर रियल अकाउंट गुड्स नहीं है। तो ये थोड़ा डेफिनेशन गलत हो गया। चलो आ जाओ, मैं ही मदद कर देता हूँ आपकी। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स इज एनीथिंग विच इज परचेज्ड। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हमने खरीदा है। एनीथिंग विच वी हैव परचेज्ड विथ एन इंटेंशन। ध्यान से देखना, एनीथिंग विच वी हैव परचेज्ड विथ एन इंटेंशन टू रीसेल और प्रोसेस एंड सेल। गुड्स मतलब एनीथिंग, एनीथिंग विच वी हैव परचेज्ड विद एन इंटेंशन टू रीसेल एंड प्रोसेस एंड सेल। जिसको हमने खरीदा है इस इंटेंशन से, इस अनुमान से, इस जजमेंट से कि भाई जिसको हम रीसेल करने वाले, जिसको हम रीसेल करेंगे। इंटेंशन रीसेल का है। इंटेंशन खरीदते वक्त ही पता है रीसेल करने वाले, खरीदते वक्त ही पता है कि हम रीसेल करने वाले। जैसा एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं मेरी यानी कृष्णा की, तो कृष्णा के लिए ये जो फर्नीचर है, कृष्णा के लिए ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर मतलब क्या हो गया? ये फर्नीचर इज अ थिंग। कृष्णा के लिए फर्नीचर, फर्नीचर इज अ थिंग। बट क्या है, कृष्णा के लिए जो फर्नीचर है ये गुड्स है या एसेट है? कृष्णा के लिए फर्नीचर गुड्स है या एसेट है? जवाब दीजिए। कृष्णा के लिए फर्नीचर गुड्स है या एसेट है? मेरे को बताओ, कृष्णा का ये फर्नीचर खरीदने के पीछे का इंटेंशन रीसेल है कि ओन कंजम्पशन है? कृष्णा का ये फर्नीचर खरीदने के पीछे का, तो ये गुड्स नहीं है, एसेट है। सेम कैमरा, वो जो कैमरा सामने रखा हुआ है, वो कैमरा खरीदने के पीछे का कृष्णा का इंटेंशन क्या है? वो कैमरा खरीदने के पीछे का कृष्णा का इंटेंशन रीसेल है या ओन कंजम्पशन है? वो कैमरा खरीदने के पीछे का कृष्णा का इंटेंशन, तो वो कैमरा कृष्णा के लिए क्या हो गया? वो कैमरा कृष्णा के लिए क्या हो गया? गुड्स या एसेट? वो कैमरा कृष्णा के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। कैमरा कृष्णा के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। तो एसेट इज एनीथिंग which is purchased. याद करो, asset is any things or receivable which is under the control of entity and future economic benefit can be derived. तो कैमरा एसेट है, फर्नीचर एसेट है, गुड्स नहीं है। तो गुड्स मतलब जैसा कैमरा मर्चेंट है, कैमरा मर्चेंट है, कैमरे की दुकान है, उसको उसको उसका काम ही है कैमरा खरीदो, प्रॉफिट जोड़ो, बेचो। कैमरा खरीदो बेचो, कैमरा खरीदो बेचो। तो ऐसे कैमरे मर्चेंट ने, जैसा मूनलाइट स्टूडियो की अगर मैं बात करूं, तो उसने अगर कैमरा खरीदा है, उसने अगर कैमरा खरीदा है, तो उसका वो कैमरा खरीदने के पीछे का इंटेंशन क्या है? वो रीसेल करता है, वो रीसेल करता है। तो कैमरा खरीदा और बेच दिया, कैमरा खरीदा और बेच दिया, तो ऐसे वक्त उसका कैमरा खरीदने का पीछे का इंटेंशन क्या है? ओन कंजम्पशन या रीसेल? ओन कंजम्पशन या रीसेल? रीसेल है ना। जो बंदा जिसका काम ही है कैमरा खरीद कर बेचो, उसके लिए वो कैमरा क्या हो गया? गुड्स। उसके लिए वो कैमरा क्या हो गया? गुड्स। बट अगर उसका इंटेंशन ओन कंजम्पशन है तो एसेट। मतलब खरीद कर बेचो तो गुड्स, खरीद कर बेचो अगर इंटेंशन है तो गुड्स, ओन कंजम्पशन है तो एसेट। आई होप आपको डिफरेंस समझा। आई होप आपको डिफरेंस समझा। हाँ या ना? गुड्स और एसेट में फर्क समझा? गुड्स मतलब विच वी हैव परचेज विद एन इंटेंशन ऑफ ओन कंजम्पशन, सॉरी, एसेट मतलब जो ओन कंजम्पशन है। गुड्स जिसका इंटेंशन रीसेल है, गुड्स जिसका इंटेंशन रीसेल है। अब एक ट्रांजैक्शन देखते, एक ट्रांजैक्शन देखते, जैसा एक सिंपल ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ कार ₹3 लाख, परचेज ऑफ कार ₹3 लाख, 3 लाख की कार खरीदी। मतलब तीन, हाँ जी।
हाँ बराबर है, एसेट में तो सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी डिराइव होते हैं। कृष्णा के लिए फर्नीचर से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसको यूज करके क्लास ले पा रहा है जिससे ट्यूशन फीस कलेक्ट होगी, वो कैमरे से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकलेगा ना, यूज करके पढ़ा पा रहा है ताकि ट्यूशन फीस कलेक्ट हो, तो है ना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, है ही ना उससे। समझे नहीं समझे? एसेट की वो तीन प्रॉपर्टी तो अभी भी रहेंगी। क्या है? इट इज अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव, वो तीन प्रॉपर्टी तो अभी भी रहेंगी, वो तीन प्रॉपर्टी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। अब जरा ध्यान देना, ये एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 3 लाख, परचेज ऑफ कार फॉर रुपीज 3 लाख, 3 लाख की कार खरीदी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो 5 स्टेप से गुजारना पड़ेगा। एनालाइज द ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन द अकाउंट, लॉग द कैटेगरी, एलिमिनेट द अकाउंट एंड पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बताओ तो मेरे को, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल, एनालाइज कर लो। परचेज किया, कार खरीदी, कार आई, जब से 3 लाख रुपए गए, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? ठीक है, एक अकाउंट, एक एक मिनट, एक मिनट, एक आराम से, एक आराम से, एक अकाउंट पॉसिबल है परचेज, एक अकाउंट पॉसिबल है कार, एक अकाउंट पॉसिबल है कैश, और कोई अकाउंट नहीं। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल पर्सनल नॉमिनल, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल रियल। कार कौन सा अकाउंट है? परचेजेस नॉमिनल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? परचेज मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? खरीदना है ना, परचेज मतलब सर। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। बेटा आपने मेरा लेक्चर देखा है, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। परचेजेस का मतलब क्या होता है? देखो, परचेज मतलब खरीदना नहीं, दैट इज नॉट, दिस इज नॉट इंग्लिश का क्लास, बात समझो। दिस इज नॉट इंग्लिश का क्लास। आप चैट में जवाब लिखे तो अभी बेटा, दिस इज नॉट इंग्लिश का क्लास। जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा क्लास है? ये इंग्लिश का क्लास है कि अकाउंट्स का क्लास है? आर वी लर्निंग इंग्लिश? नो, वी आर लर्निंग अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स ये लैंग्वेज ने, अकाउंट्स एक भाषा है, अकाउंट्स ये लैंग्वेज ने खुद को डेवलप करने के लिए इंग्लिश की मदद ली है। अकाउंट्स ये भाषा ने खुद को डेवलप करने के लिए इंग्लिश की मदद ली है। तो यहाँ कई टर्म्स आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, यहाँ कई टर्म्स आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, बट इसका मतलब वही है क्या जो इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग है? नहीं, इसके कुछ अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। तो परचेज मतलब खरीदना तो नहीं है, परचेज मतलब तो खरीदना तो नहीं है, ये पक्का है कि परचेज डज नॉट मीन्स खरीदना, पक्का मैं बोल रहा हूँ। परचेज मतलब खरीदना तो नहीं है। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? तो सर व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? तो परचेज मतलब क्या? खरीदना तो नहीं है। परचेज मतलब खरीदना तो नहीं है, तो सर परचेज मतलब क्या? बता रहा हूँ, ध्यान दो। परचेज मतलब खरीदना, परचेज मतलब खरीदना नहीं, परचेज मतलब खरीदना नहीं, परचेज मतलब खरीदना तो नहीं है, परचेज मतलब खरीदना तो नहीं है। तो सर क्या है परचेज का मतलब? क्या है? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, परचेज का मतलब क्या होता है? जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, गुड्स, गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज परचेज्ड, गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज परचेज्ड विद एन इंटेंशन टू रीसेल और प्रोसेस एंड सेल। ऐसी कोई भी चीज जो हमने खरीदी है विद एन इंटेंशन टू रीसेल, रीसेल कर दो या प्रोसेस करके बेच दो, या तो रीसेल कर दो या प्रोसेस करके बेच दो, उसे हम क्या बोलेंगे? गुड्स, उसे हम क्या बोलेंगे? गुड्स। तो अगर मैं ध्यान दूं, गुड्स खरीदे भी जाएंगे, गुड्स बेचे भी जाएंगे, मेरे को बताओ, गुड्स खरीदे भी जाएंगे, गुड्स बेचे भी जाएंगे? जो माल मैं खरीद रहा हूँ उसमें प्रॉफिट जोड़ के मैं बेचूंगा, यस और नो? जो गुड्स खरीदे जाएंगे वो बेचे जाएंगे, यस और नो? कमान चार्ट में लिखो फटाफट, क्या गुड्स खरीदे और बेचे दोनों जाएंगे? गुड्स खरीदे भी जाएंगे, गुड्स बेचे भी जाएंगे। हाँ, हमको क्या चाहिए कि खरीदने की इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए और बेचने की इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए। कितना माल खरीदा वो अलग पता चलना चाहिए, कितना माल बेचा वो अलग पता चलना चाहिए, कि भाई इतना इतना माल हम खरीद चुके हैं, इतना इतना माल हम बेच चुके हैं, इतना इतना माल हम खरीद चुके हैं और इतना इतना माल हम बेच चुके हैं। तो हमको खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए और बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए। वी वांट सेपरेट इन्फॉर्मेशन फॉर परचेज, वी वांट सेपरेट इन्फॉर्मेशन फॉर सेल। तो हम खरीदने और बेचने के दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन, दो अलग अलग पेज पे अलग अलग जगह लिखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने गुड्स को दो नाम दे दिया, गुड्स को दो नाम दे दिया, हमने गुड्स को दो, गुड्स गुड्स को ही दो नाम दे दिया, हमने गुड्स को ही दो नाम दे दिए। कौन से दो नाम दे दिए बेटा? एक नाम दे दिया परचेस, एक नाम दे दिया सेल, हमने दो नाम दे दिए। मतलब बेटा अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन, अगर यदि मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे लिखता, अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है गुड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यदि अगर मैं एक ही पेज पे लिखता तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता, यानी एक अकाउंट बनाता तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता। तो हमने क्या किया, गुड्स के दो अकाउंट बना लिए, हमने क्या किया, गुड्स के दो अकाउंट बना लिए। मतलब यही जो अकाउंट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
एक अकाउंट को नाम दे दिया परचेज, एक अकाउंट को नाम दे दिया सेल। जो गुड्स अकाउंट था, गुड्स अकाउंट को ही हमने दो पेज में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक को नाम दे दिया परचेज, एक को नाम दे दिया सेल। परचेज की इन्फॉर्मेशन सारी मैं परचेज अकाउंट में लिखूंगा, सेल की सारी इन्फॉर्मेशन मैं सेल्स अकाउंट में लिखूंगा। इससे क्या होगा, है अकाउंट अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो नाम है? मेरे को एक चीज बताओ, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो नाम है? जवाब दो। या दो अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो नाम है? जवाब दो, हाँ या ना। आर दिस टू डिफरेंट, आर दिस सेम अकाउंट या सेम अकाउंट, सॉरी, डिफरेंट अकाउंट और सेम अकाउंट विद डिफरेंट नेम? हमने क्या किया, दो नाम दे दिए, परचेज और सेल। हमने गुड्स को ही दो नाम दे दिए, गुड्स को ही दो नाम दे दिए सर, दो नाम। वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट याद करो, बचपन में जब जब हम कोई अकाउंट यूज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो हम उसकी जगह उसको दूसरा नाम यूज कर सकते हैं। तो वही किया हमने, गुड्स को दो नाम दे दिए, एक नाम दे दिया परचेज, परचेज मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। सेल्स भी क्या है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। तो क्या ये दोनों अकाउंट अलग अलग हुए कि सेम अकाउंट के दो नाम है? बेटा जवाब दो, क्या ये दो अकाउंट अलग अलग हुए कि सेम? चार्ट में लिखो, चार्ट में लिखो। ये दो सेम अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट, सॉरी, सेम अकाउंट के दो अलग अलग नाम है कि परचेज और सेल दो अलग अलग अकाउंट है? जवाब दो। सेम अकाउंट के दो अलग नाम है, सेम अकाउंट के दो अलग नाम है। परचेज मतलब भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स है, सेल मतलब भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स है। तो ये दो नाम क्यों दिए? ताकि मेरे को खरीदने का डेटा अलग मिले, बेचने का डेटा अलग मिले। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, परचेज अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होने वाला है? परचेज अकाउंट विल गोइंग टू रिकॉर्ड, purchase account will going to record, and it is a representative account of goods used when goods are purchased. Sales is also a representative account of goods used when goods are sold. Purchase account is a representative account of goods and sales is also a representative account of goods. The only difference is कि this is used when goods are purchased, this is used when the goods are sold. तो ताकि खरीदने की इंफॉर्मेशन अलग मिले और बेचने की इंफॉर्मेशन अलग मिले, खरीदने की इंफॉर्मेशन अलग मिले और बेचने की इंफॉर्मेशन अलग मिले। मैं वापस पूछ रहा हूँ, मैं वापस पूछ रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, परचेज मतलब क्या है? परचेज मतलब खरीदना है क्या? आप अभी कृष्णा सर के स्टूडेंट हो बेटा, सही समझ के, सोच समझ के जवाब देना। परचेज मतलब खरीदना है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। परचेज मतलब खरीदना है क्या? नहीं, नहीं, नो। परचेज मतलब खरीदना नहीं है। परचेज इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। परचेज इज नॉट खरीदना। हमने इंग्लिश लैंग्वेज की मदद ली है, बट यहाँ खुद के भी कुछ मीनिंग हो सकते हैं ना। हमने डेवलप करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की मदद ली है, बट यहाँ हमारे खुद के भी अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो परचेज मतलब खरीदना नहीं है, परचेज मतलब खरीदना नहीं है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट का नेचर क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बता, गुड्स का नेचर क्या है? गुड्स का नेचर क्या है? गुड्स का नेचर क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? गुड्स का नेचर क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? जवाब दो। गुड्स का नेचर क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? goods will be real account. This is detailed information about the things which can be purchased or sold for cash, which can be purchased or sold for cash. अगर गुड्स रियल अकाउंट है तो आपको नहीं लगता उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का भी नेचर रियल होना चाहिए? उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का भी नेचर रियल होना चाहिए, हाँ या ना? गुड्स यदि रियल अकाउंट है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का भी नेचर रियल होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? एक बार यस और नो में जवाब दे दो। जब गुड्स रियल अकाउंट है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का भी नेचर रियल होना चाहिए। अब सही हो, ये है रियल मगर इसको मानते नॉमिनल, है रियल मगर इसको मानते नॉमिनल। ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, जब समय आएगा मैं बताऊंगा, आज या कल मैं बता भी दूंगा आपको कि ये है रियल बट मानते नॉमिनल। क्या बोला मैंने? वापस बोलो, है रियल मानते नॉमिनल, है रियल मानते नॉमिनल। सर ऐसा क्यों बताऊंगा, ऐसा क्यों बताऊंगा? पेशेंस, पेशेंस इज द की, ठीक है रियल मानते नॉमिनल, है रियल मानते नॉमिनल। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने जो ट्रांजैक्शन बोली, आपने क्या बोला कि परचेज ऑफ कार ₹3 लाख, परचेज ऑफ कार ₹3 लाख। जो अकाउंट आपने पॉसिबल बोले वो क्या क्या बोले? जो अकाउंट आपने पॉसिबल बोले वो क्या क्या बोले? परचेज कार और कैश, परचेज कार और कैश। आपको नहीं लगता यहाँ एक अकाउंट और पॉसिबल हो सकता था? गुड्स, एक अकाउंट और पॉसिबल हो सकता था गुड्स, हाँ या ना? परचेज कार कैश, पर नहीं, गुड्स परचेज कार कैश, गुड्स परचेज कार कैश, यस और नो?
गुड्स कौन सा अकाउंट हो जाता है? रियल। गुड्स कौन सा अकाउंट हो जाता है? रियल। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? परचेजेस कौन सा अकाउंट है? जवाब दो। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? जवाब दो। परचेजेस कौन सा अकाउंट है? यस, परचेजेस कौन सा अकाउंट है? जवाब दो। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। अभी जवाब दिया ना, अभी देखा ना हमने, परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। ऐसा ही लिखना है, रियल मानते नॉमिनल। सर ऐसा क्यों? उसका लॉजिक मैंने अब तक नहीं बताया, बट हाँ अभी अभी लेके चलो। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, उसका लॉजिक बताऊंगा ना, समय आने दो, उसका लॉजिक बताऊंगा। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल। क्लियर है क्या यहाँ पे? अब मेरे को जो बताओ, एलिमिनेट क्या क्या था? पहला, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट। अगला क्या है? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? बोलो। विच अकाउंट टू बी एलिमिनेटेड? विच अकाउंट टू बी एलिमिनेटेड? बोलो, जवाब दो। विच अकाउंट? कार। कार को क्यों एलिमिनेट कर दोगे? वाई कार? क्योंकि वो गुड्स है। सर कैश, गुड, सब बोल दो ना, एक एक करके सब बोल दो, एक एक करके सब बोल दो। अच्छा चलो, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। देखो, कैश तो एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि भाई कार खरीदी है, क्रेडिट पे खरीदी है, ऐसा बोला नहीं है, तो पैसे तो दिए। कार खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, ऐसा बोला नहीं है, तो पैसे तो दिए, तो कैश तो एलिमिनेट नहीं होगा। बच गए गुड्स परचेजेस और कार। बच गए गुड्स परचेजेस और कार, जिसमें गुड्स और परचेजेस ये दोनों अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो नाम है? गुड्स और परचेजेस ये दो अलग अलग अकाउंट है कि सेम अकाउंट के दो नाम है? जवाब दो। सेम अकाउंट के दो नाम है। सेम अकाउंट के दो नाम है, बट कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करूं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करूं? कार को करूं, गुड्स को करूं, परचेज को करूं? कार को करूं, गुड्स को करूं, परचेज को करूं? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? जवाब दो। मेरे को एक चीज बताओ, जिसकी बुक्स में आप एंट्री पास कर रहे हो, जिस भी व्यक्ति की बुक्स में आप एंट्री पास कर रहे हो, उससे आपको लगता नहीं कि ये सवाल पूछना चाहिए, ये कार, ये कार तेरे लिए क्या है? ये कार तेरे लिए गुड्स है या कार तेरे लिए एसेट है? जिसकी भी बुक्स में आप एंट्री पास कर रहे हो, सिंपल एक चीज पूछ रहा हूं मैं, आप जिसकी भी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो, डोंट यू थिंक वी हैव टू आस्क हिम कि भाई ये कार तेरे लिए गुड्स है या एसेट है? वी हैव टू आस्क हिम कि ये कार तेरे लिए क्या है? ये कार तेरे लिए गुड्स है, ये कार तेरे लिए एसेट है? हमको उसको पूछना पड़ेगा ना। हाँ या ना में जवाब दो। जिसकी भी बुक्स में हम एंट्री पास कर रहे हैं, क्या हमको उससे ये पूछना नहीं पड़ेगा क्या कि ये कार उसके लिए गुड्स है या कार उसके लिए एसेट है? यस, वी हैव टू आस्क हिम। वी हैव टू आस्क हिम कि ये कार उसके लिए गुड्स है या कार उसके लिए एसेट है। तो बेसिकली मैंने आपको दे दिया। अगर इन द बुक ऑफ कृष्णा है तो क्या होगा, और इन द बुक ऑफ हुंडई सेम ट्रांजैक्शन है। अच्छा, कृष्णा ने हुंडई की कार नहीं खरीदी, कृष्णा ने मारुति अल्टो खरीदी है, कृष्णा ने मारुति अल्टो खरीदी है, कृष्णा ने हुंडई से कार नहीं खरीदी। तो आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, कृष्णा और हुंडई का। कृष्णा भी कार खरीद रहा है, हुंडई भी कार खरीद रही है। कृष्णा ने भी कार खरीदा और हुंडई ने भी कार खरीदा। अगर कृष्णा ने कार खरीदा, अगर कृष्णा ने कार खरीदा, कृष्णा परचेज ऑफ कार ₹3 लाख, कृष्णा के बुक्स में क्या है? परचेज ऑफ कार ₹3 लाख। मेरे को बताओ, अगर कृष्णा ने कार खरीदा, तो कृष्णा के लिए वो कार गुड्स है या एसेट है? जवाब दो। कृष्णा के लिए वो कार गुड्स है या एसेट है? कृष्णा के लिए कार गुड्स है या एसेट है? कृष्णा के लिए वो कार एसेट है, क्योंकि कृष्णा यानी मैं, मेरा इंटेंशन रीसेल है या ओन कंजम्पशन है? मेरा इंटेंशन यहाँ पे रीसेल रहेगा कि ओन कंजम्पशन रहेगा? जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो। मैं क्या यहाँ 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 मैं कार बेचने का काम कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाने का काम करता हूँ? आई टीच दैट कार इज नॉट रीसेल पर्पज, दैट इज कार, दैट इज नॉट परचेज फॉर रीसेल। तो कृष्णा के लिए वो कार एसेट है। एसेट मतलब वो कार अकाउंट्स को इज्जत देगा और गुड्स और परचेज को एलिमिनेट कर देगा। वाई गुड्स और परचेज? गुड्स इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ, सॉरी, परचेज इज नथिंग बट गुड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स, और कृष्णा के लिए गुड्स नहीं है। गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो गए। गुड्स में दोनों, गुड्स में दोनों, गुड्स और परचेज दोनों एलिमिनेट हो गए। गुड्स और परचेज दोनों, कृष्णा गुड्स और परचेज अकाउंट दोनों एलिमिनेट कर देगा। ये समझा क्या? कृष्णा गुड्स और परचेज अकाउंट दोनों एलिमिनेट कर देगा। ये समझा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। ये समझा क्या? यस और नो में जवाब दो।
अब मेरे को एक चीज बताओ, कृष्णा के बुक्स में बचे कौन से अकाउंट? कृष्णा के बुक्स में बचे कौन से अकाउंट? जवाब दो। एक बचा कैश अकाउंट, एक बचा कार अकाउंट। एक बचा कैश अकाउंट, एक बचा कार अकाउंट। अच्छा, कृष्णा के लिए कार आई या गई? कृष्णा के लिए कार आई या गई? जवाब दो। कृष्णा के लिए क्या हुआ, कार आई या गई? कृष्णा के लिए कार आई, कार आई रियल अकाउंट, कार आई रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कार आई, कहाँ इज्जत दू? कार आई तो कहाँ इज्जत दू? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कार अकाउंट डेबिट। अच्छा, कार अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 3 लाख। डेबिट व्हाट कम्स इन, कार अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? 3 लाख। कार आई, कार आई, फर्स्ट लाइन में इज्जत दे दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश गया, कैश गया। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गया तो कैश को इज्जत दे देंगे हम सेकंड लाइन में, टू कैश 3 लाख। बराबर है, सिंपल। कृष्णा के बुक्स में एंट्री हो जाएंगी कार अकाउंट डेबिट टू कैश। कृष्णा के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएंगी? कार अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ या ना? अब सेम ट्रांजैक्शन अगर हुंडई के बुक्स में, हुंडई वाले ने कार खरीदा। अच्छा सर, हुंडई वाला कार कैसे खरीदेगा? मैं ये शोरूम की बात कर रहा हूँ, जिनका शोरूम है वो फैक्ट्री से कार खरीदते ना, जिनकी डीलरशिप है वो फैक्ट्री से कार खरीदते ना, उनके लिए गुड्स है, खरीदेंगे और कस्टमर को बेचेंगे, खरीदेंगे और कस्टमर को बेचेंगे। तो अब यहाँ जो हुंडई ने कार खरीदा है फैक्ट्री से खरीदा है, जो हुंडई ने कार खरीदा है किससे खरीदा है? फैक्ट्री। जरा बताओ तो इसके बुक्स में अब क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? द बुक ऑफ हुंडई, परचेज ऑफ कार फॉर ₹3 लाख, 3 लाख की कार खरीदी। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कार, गुड्स परचेज, कार, कैश। चलो क्या क्या अकाउंट बोला आपने? सेम वही ना, गुड्स परचेज, कार, कैश। गुड्स परचेज कार कैश, सिंपल। गुड्स परचेज कार कैश। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। गुड्स रियल अकाउंट है। परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट है रियल मानते नॉमिनल, परचेज है रियल मानते नॉमिनल। कार, कार कौन सा अकाउंट है? कार रियल अकाउंट है। कार रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। बराबर, कैश रियल अकाउंट है। मेरे को बताओ, हुंडई के लिए वो कार गुड्स है या एसेट है? हुंडई के लिए वो कार गुड्स है या एसेट है? जवाब तो। हुंडई, हुंडई, हुंडई के लिए कार वो गुड्स है या एसेट है? हुंडई के लिए वो कार गुड्स है। हुंडई के लिए वो कार क्या है? गुड्स। हुंडई के लिए वो कार क्या है? गुड्स। एसेट नहीं है। हुंडई के लिए कार क्या है? गुड्स। हुंडई क्या करेंगे एंट्री? हुंडई क्या पास करेंगे? मैं बता कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देगा हुंडई अपने बुक्स में? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देगा? हुंडई के लिए कौन से अकाउंट की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो गुड्स है, इट इज नॉट एसेट, उसके लिए गुड्स है, वो एसेट नहीं है। तो आपको नहीं लगता वो कार अकाउंट एलिमिनेट कर देगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देगा वो? कार अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देगा? कार। हिल गोइंग टू एलिमिनेट कार अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देगा? कार। बचे कौन सा अकाउंट? बचे कौन सा अकाउंट? गुड्स और परचेजेस। बचे कौन सा अकाउंट? गुड्स और परचेजेस। हुंडई ने कार अकाउंट एलिमिनेट कर दिया, बचे 2 अकाउंट, गुड्स परचेज। कैश तो पक्का रहेगा क्योंकि कार खरीदी तो पैसा तो गया, कैश तो पक्का रहेगा, कार खरीदी तो पैसा तो गया। बच गया गुड्स और परचेज। गुड्स परचेज में से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देना सही लगता है? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देना सही लग रहा है? गुड्स और परचेजेस में से कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देना सही लग रहा है? जवाब लिखो चैट में फटाफट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देना सही लग रहा है? डोंट यू थिंक गुड्स अकाउंट एलिमिनेट कर देना सही है? क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? हमारा फंडा ही ये था ना कि हम परचेज की इंफॉर्मेशन, परचेज की इंफॉर्मेशन अलग पेज पे लिखे और सेल्स की इंफॉर्मेशन अलग पेज पे रखे, क्योंकि अगर वो एक पेज पे रहती तो कंफ्यूजन क्रिएट होता था। एक पेज मतलब गुड्स, एक अकाउंट में रखते थे तो गुड्स। तो हमने 2 अकाउंट नाम क्यों दिए? ताकि खरीदने का इंफॉर्मेशन अलग और बेचने का इंफॉर्मेशन अलग रहे, ताकि खरीदने की इंफॉर्मेशन अलग, बेचने की इंफॉर्मेशन अलग। तो हमने गुड्स को ही 2 नाम दे दिए थे।
हमने गुड्स को ही दो नाम दे दिए थे, एक नाम दे दिया था परचेस, एक नाम दे दिया था सेल। हमने गुड्स को ही दो नाम दे दिए थे, एक नाम दे दिया था परचेस और एक नाम दे दिया था सेल, ताकि खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग और बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग हो जाए, ताकि खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग और बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग हो जाए, ताकि हमको दो अलग अलग अकाउंट में दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिले, खरीदने का अलग और बेचने का अलग, खरीदने का अलग और बेचने का अलग। ये समझा क्या? इसलिए हमने गुड्स अकाउंट रखा, तो वो क्या है, खरीदना भी वहीं चला जाएगा, बिकवाल भी वहीं चला जाएगा। उससे अच्छा है गुड्स को एलिमिनेट कर दो, खरीदने की इन्फॉर्मेशन अलग हो जाएंगी परचेज अकाउंट में। जब हम बेचेंगे तब भी गुड्स एलिमिनेट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को इज्जत देंगे, तब भी गुड्स एलिमिनेट कर देंगे और कौन से अकाउंट को इज्जत देंगे हम? सेल्स अकाउंट को। कौन सा अकाउंट को इज्जत देंगे? सेल। तो बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस और कार। बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस और कार। परचेजेस और कार। परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, कोई भी रूल लगाओ चलता है। सर ऐसे कैसे? नॉमिनल का रूल लगा लो। अगर नॉमिनल का, एक मिनट आगे बढ़ने से पहले ये समझा क्या पहले गुड्स को क्यों एलिमिनेट किया? अगर समझा है तो एक बात हम सब दे दो। गुड्स को क्यों एलिमिनेट किया ये समझा है तो एक बात हम सब दे दो। क्यों एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज स्पेसिफिक अकाउंट, खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग, बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग। सो हम बेटा ठीक है। अब बचे कौन से अकाउंट है? परचेज और कैश। परचेज नॉमिनल का रूल लगाओ, रियल का रूल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है रियल मानते नॉमिनल। सर ऐसा क्यों किया मैं कल बताऊंगा, ऐसा क्यों किया मैं कल बताऊंगा, डोंट वरी, आई टेल यू, आई टीच यू ऐसा क्यों किया, वो लॉजिक सब कनेक्ट करवाऊंगा। उसके लिए पहले मेरे को सेल्स समझाना पड़ेगा। सेल्स इट विल गोइंग टू टेक अराउंड 30 to 45 मिनट्स एक्स्ट्रा, वो हम पढ़ेंगे अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी परचेज पे कंसंट्रेट करो। परचेज है रियल मानते नॉमिनल, कैश है रियल, कैश है रियल। मेरे को एक चीज बताओ, परचेजेस पे चाहे रियल का रूल लगाओ नॉमिनल का रूल लगाओ काम चल जाएगा। पहले परचेजेस पे नॉमिनल का रूल लगाते, है रियल मानते नॉमिनल ना, तो परचेजेस पे नॉमिनल का रूल लगाते। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेजेस क्या है? परचेजेस हमारे लिए नुकसान, एक्सपेंस है ना। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट बोल सकते हो। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 3 लाख। ये परचेज पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा है। सर परचेज को खर्चा क्यों माना? क्योंकि खरीद तक हमको फटका लगा ना, जेब पे फटका लगा, हमारे जेब पे फटका लगा है ना, नुकसान खर्चा। अब रियल का रूल लगाओ। परचेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? परचेज मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? अभी पढ़ाया हूं मैंने आपको, हाँ, अभी पढ़ाया हूं। परचेज मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? यस, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? लिखा है ना बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? क्या होता है परचेज मतलब? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेज मतलब क्या? यस, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पर अगर आप रियल का रूल लगाना चाहते हो तो परचेज मतलब गुड्स है, परचेज मतलब गुड्स है। तो हुंडई के लिए परचेज मतलब गुड्स, गुड्स आए या गए? हुंडई के लिए परचेज मतलब गुड्स, गुड्स आए या गए? बोलो, जवाब दो, गुड्स आए या गए? अगर मैं रियल का रूल लगाना चाहता हूँ तो आया गया ये रूल लगाना पड़ेगा। खरीदते वक्त गुड्स आए या गए? जवाब दो, गुड्स आए या गए? गुड्स आए या गए? आए। गुड्स आए या गए? गुड्स आए। मैं माइक चालू कर देता हूँ आप लोगों के। गुड्स आए या गए बोलो, गुड्स आए या गए? कमान माइक में बोलो फटाफट, गुड्स आए या गए? I. आए। आए तो कहाँ इज्जत दोगे? गुड्स आए, आए तो कहाँ इज्जत दोगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, गुड्स आए तो कहाँ इज्जत दोगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो ये हो गया First परचेज। line. फर्स्ट लाइन में इज्जत दे दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख, परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख। तो चाहे मैं परचेज पे रियल का रूल लगाऊं, चाहे मैं परचेज पे नॉमिनल का रूल लगाऊं, वो डेबिट ही होना है। परचेज अकाउंट में चाहे मैं रियल का रूल लगाऊं, परचेज अकाउंट में मैं चाहे नॉमिनल का रूल लगाऊं, उसने डेबिट ही होना है। बोलो हाँ या ना? हाँ. तो परचेज है रियल मानते नॉमिनल। सर रियल को नॉमिनल क्यों माना, इसका लॉजिक नहीं बताया मैंने। रियल को नॉमिनल क्यों माना, मतलब इवन सेल, सेल भी है रियल मानते नॉमिनल, ऐसा क्यों किया, इसका लॉजिक मैंने नहीं बताया, बताऊंगा कल बताऊंगा। आज तो परचेज ही पढ़े ना हमने, आज परचेज पढ़े, कल सेल भी पढ़ेंगे। सेल हुआ तो क्या, सेल हुआ तो क्या, बट गुड्स मतलब समझा क्या? व्हाट डू मीन बाय गुड्स? व्हाट डू मीन बाय गुड्स? कम ऑन हेल्प मी विद दैट, व्हाट डू मीन बाय गुड्स? Anything which is purchased with an intention to रीसेल or process and sell. और प्रोसेस एंड सेल, एंड व्हाट? Process and
हाँ, तो गुड्स को हमने दो नाम दे दिया, एक नाम दे दिया परचेज, एक नाम दे दिया सेल. Purchase is a representing account of goods, even sale is also a representing account of goods. Purchase account is used when goods are purchased, sale account is used when the goods are sold. Sale account is used when the goods are sold. फिर हमने एक एंट्री देखी कि परचेज ऑफ एसेट रहा तो क्या कृष्णा के लिए एसेट था, हुंडई के लिए गुड्स था. तो हमने एसेट को इज्जत दी और हुंडई के बुक्स में हमने गुड्स की जगह कौन सा अकाउंट यूज करना है, परचेज. गुड्स की जगह हमको कौन सा अकाउंट यूज करना है, परचेज. तो हमने परचेजेस को इज्जत दी. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर है क्या? इवन मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, इवन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको सुन लेना, रजिस्टर कर लेना कि हाँ ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था. इसके ऊपर कभी सवाल नहीं पूछेगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यूज करते आना चाहिए. आपका अक्ल, आपका दिमाग काम करना चाहिए. मेरे को एक चीज बताओ, मैं ये भी कर सकता था, मैं गुड्स अकाउंट को रखता था और परचेस को एलिमिनेट कर देता. मैं गुड्स अकाउंट को रखता और परचेस को एलिमिनेट कर देता. तो बचते कौन से अकाउंट, गुड्स और कैश. गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. गुड्स अकाउंट को डेबिट कर देना 3 लाख, और कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश अकाउंट क्रेडिट 3 लाख. आपको क्या लगता है ये जो एंट्री मैंने यहाँ लिख रखी है, ये एंट्री सही है या गलत है? ये एंट्री जो मैंने लिख रखी है, ये एंट्री सही है या गलत है? गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश पास किया तो सही है ना, सही है. अरे ये भी सही है, बात समझो, ये एंट्री भी सही है. बस फर्क इतना है कि परचेज अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट यूज हुआ, परचेज अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट यूज हुआ, गुड्स. मतलब खरीदने की इन्फॉर्मेशन अलग और बेचने की इन्फॉर्मेशन अलग नहीं मिलने वाली. बट ये एंट्री गलत थोड़ी है. आप परचेज की जगह गुड्स भी तो यूज कर सकते हो ना. आप क्या परचेज की जगह गुड्स यूज कर सकते हो कि हाँ या ना? कर सकते हो. तीनों एंट्री सही है. कार टू कैश भी सही है, परचेज टू कैश भी सही है, गुड्स टू कैश भी सही है. तीनों एंट्री सही है. फर्क इतना है, अगर वो एसेट है तो कार अकाउंट को इज्जत देना, वो गुड्स है तो दो ऑप्शन है, या तो गुड्स को इज्जत दो या तो परचेज को इज्जत दो. बट दोनों में से ज्यादा सही कौन सी है? गुड्स और परचेज में दोनों में से ज्यादा, दोनों सही है, पर दोनों में से ज्यादा सही कौन सी है? क्योंकि खरीदने का इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए और बेचने का इन्फॉर्मेशन अलग चाहिए. यहाँ सारी चीज एक ही अकाउंट में चली गई तो कंफ्यूजन होगा. सारी चीज अगर एक ही अकाउंट में चली गई तो कंफ्यूजन होगा. इसलिए बेचने की इन्फॉर्मेशन अलग, खरीदने की अलग चाहिए. इसलिए हमने दो नाम दे दिए, एक नाम दे दिया परचेज, एक नाम दे दिया सेल. आई होप आपको समझा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. हाँ ठीक है. आज मैं आपको लिखने कुछ नहीं दूंगा, आज मैं लिखने कुछ नहीं दूंगा. यही मैं कल लिखने को समय दूंगा जब हम सेल पढ़ लेंगे. सेल पढ़ेंगे उसके नीचे मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है. बट आई होप आपको आज का समझा है. गुड्स मतलब क्या है, मेरा आज टारगेट था गुड्स और परचेज के ट्रांजैक्शन समझाना. कल हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि सेल्स में क्या होता है. क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट, हाँ बोल, पूछ अभी. हाँ सर आपको परचेज बोले रियल और नॉमिनल दोनों बोल सकते हैं, वो कल समझोगे ना? हाँ वो कल समझाऊंगा. परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल. सर ऐसा क्यों? वो रियल है तो नॉमिनल क्यों मान रहे हैं? सर जब रियल है तो रियल मानो, या तो नॉमिनल है तो नॉमिनल मानो. रियल को नॉमिनल क्यों मान रहे हो? ये मैं कल समझाऊंगा. कनेक्ट करवा के दूंगा ना, कनेक्ट करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो. वो गलती है ना, परचेज है रियल मानते नॉमिनल, ये गलती है. ये गलती क्यों की वो कल बताऊंगा. इवन ये गलती को रेक्टिफाई भी करते, ये गलती को सुधारा भी जाता है. ये गलती को सुधारा भी जाता है. कैसे सुधारेंगे वो भी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा. पेशेंस पेशेंस. ठीक है. और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय, सी यू, टेक केयर. लिखना कुछ नहीं है, कल लिखने के लिए मौका दूंगा मैं.